हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना एक्सरसाइज 18D। ठीक है, चलिए आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा शेप दिया हुआ है और इस शेप में हमारा लेंथ और ब्रेथ भी दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए कि इसका लेंथ और ब्रेथ हो क्या सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 21 है। ठीक है, जिसमें ये 6 लेस हुआ है ना, और ये 4, 6 और 4 कितना हो जाएंगे 10। तो ये 6 है, ये 4 है, तो 6 और 4 10, इसमें लेस होगा तो यहाँ से बचेगा ये, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बचेगा 10। ठीक है ना, सॉरी 11, 10 नहीं होगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि 21 माइनस 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 11। ठीक, अब इधर का देख लेते हैं, ये हमारा है 23, इसमें ये हो गया 6 और ये हो गया 10। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो 10 अगर लेस करेंगे 23 में तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 13। ठीक है, ये अंदर वाला। अब ये 13 के लिए ये छोड़ ही दीजिए, इसमें तो दोनों लेंथ में थोड़ा मिल ही रहा है ना। तो ए का जो एरिया होगा, ये फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है, तो ए का एरिया हो जाएगा हमारे पास कितना, फिगर ए, ये जो दिख रहा है इसका एरिया हो जाएगा 6 × 6। ये भी मिल गया लेंथ, ये भी मिल गया ब्रेथ, है ना, तो ये हो जाएंगे 36 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं बी एरिया पे, तो ये बी वाला एरिया में ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का 13 और ये दिया है कितना 4, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 13 × 4 मतलब 52 मीटर स्क्वायर। सी पे आते हैं नीचे वाले पे, तो ये टोटल का टोटल हमें 23 दिया है और ये हमने अभी फाइंड किया था कितना 21, तो ये हो जाएगा 23 × 21, सॉरी 11, तो ये हो जाएगा 2 5 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीनों के लिए तो मिल गया, पहला चाहिए था ए का, ये बी का और ये थर्ड। जहाँ तक इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछा है मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप। अब इस पूरे का शेप का एरिया हमें अगर चाहिए तो वो हो जाएगा, तीनों के एरिया ए बी और सी हम ऐड कर लें, तो 36 + 52 और +253, ये तीनों हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 2 8 और 3 11, एक बचा तो ये हो जाएगा 6 और 6 और 5 11 और 3 14, कैरी 1 और 2 3, 341 मीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए 1 बाई 1 हमें ये सारा फिगर ही समझना है ना। इसको आप चाहें तो आप छोटा छोटा फिगर बना लीजिए और उसी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फिगर बन जाएगा, यहाँ पे भी एक ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, आपको सबका अलग अलग लेंथ ब्रेथ बस फाइंड करते रहना है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को बात करता हूँ, तो यहाँ हो जाना है, ये दोनों फिगर तो मुझे सेम दिख रहा है ना, 7 और ये 6, तो ये दोनों है तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 7 × 6। ठीक है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो ये हो जाएगा 42 और 2 84, फिर 84 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गए, प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारा 7 × ये 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो ये टोटल हमारा 6 है। 6 में अगर ये 3 लेस कर दें तो नीचे का बचेगा कितना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 7, तो 3 × 7 ये भी हो जाना है मतलब 21, तो जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 5 और ये 10 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है ना पूरे फिगर का। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होंगे, बस आपको फिगर अलग करना है, रेक्टेंगल की तरह रेक्टेंगल बनाते जाइए और उसका मेजर दिया हुआ है, उससे आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते जाइए, आपको एरिया मिल जाना है। ठीक, अब ये तो आपको अलग करके दे ही दिया है ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये अगर 12 है,
इसमें ये 6 लेस कर दिए तो बचा कितना 6। यहाँ तक के लिए लेंथ जो हो जाएगा वो 6, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये 3 है, तो 5 और 3 ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, मतलब 6 × 8 कर लिया तो ये बीच वाला मिल जाना है, 3 × 6 कर लिया तो ये मिल जाना है, 3 × 6 कर लिया ये मिल जाना है। मतलब इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 3 × 6। ठीक है, फिर 6 × 8, ये बीच वाला है मेजर दिया हुआ है, 6 मिल गया 8 मिल गया, ये हो जाना है फिर 3 × 6। तो तीनों के लिए हम टोटल फाइंड कर लेंगे ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या टोटल। तो टोटल एरिया हमको फाइंड हो जाएगा 18, 48 और ये फिर 18। तो ये हो जाएंगे 8 8 16 8 24, 4 2 कैरी हो गए, 4 2 6 2 8, 84 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे 2 फिगर के एरिया मिल गए। चलते हैं तीसरे फिगर पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए थर्ड फिगर में आपको यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा मोटा है इसलिए क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ 5 है। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू दिया है, ये घट जाएगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर घटेगा तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 सेंटीमीटर घटेगा तो हो जाएगा 3। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए घटेगा तो हो जाएगा 2। फिर यहाँ से यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा 1। मतलब पहले क्या होगा एरिया 1 × 1, फिर हो जाएगा 2 × 1, फिर हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि लेंथ सभी का 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है ना, और ब्रेथ जो है वो तो 1 ही मिल रहा। ठीक, तो जो एरिया बनेंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5, 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब आते हैं हमारे ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा है फिगर, इसमें ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 दिया है, ये भी 1 सेंटीमीटर और 4 दिया है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 × 1। तो ये दोनों तरफ के फिगर का एरिया मिल गया। ठीक है ना, तो ये हो जाने हैं 4 2 जा 8, 1 जा 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा बस ये बीच का एरिया। ठीक है, ये तो हमें एरिया फाइंड ही करना था, है ना। अब ये बीच वाले के लिए इधर देख रहा हूँ 1.5 आपको दिख रहा है, इधर भी आपका 1.5 है ना, ये भी आपका 1.5 है, ये भी 1.5, मतलब ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 3। तो टोटल हमारा 4 है, 4 - 3 करेंगे तो ये जो होगा बीच का एरिया ये मिल जाएगा 1। तो बाकी जो एरिया बचा वो 2 × 1 हो जाना है, क्योंकि 2 हमारा ये लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ हमें 1 मिल जा रहा है। तो 2 1 जा 2, टोटल एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, तो ये 4 ऑप्शन रहा आपका। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ये जो मोटा देख रहे हैं आप ना, ये मोटा हमारा 0.5 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 है तो यहाँ भी तो 0.5 है, मतलब अंदर की बात करें तो 0.5 और 0.5 दोनों तरफ से घटाना पड़ेगा, मतलब ये टोटल मिलाकर 0.5 प्लस 0.5 ये 1 हो जाएगा। और ये बाहर का जो चौड़ाई है ब्रेथ है वो 8 है, तो 8 में 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 10 है। तो अंदर के लिए जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 1 9। अब शेडेड एरिया का ही, शेडेड वाला पार्ट का ही हमें एरिया चाहिए ना, तो बाहर का एरिया जो फाइंड करेंगे और अंदर का एरिया लेस कर देंगे तो हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ आउटर या फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एरिया हो जाएगा 10 × 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटरनल एरिया हो जाएगा आपका इंटरनल ML इंटरनल एरिया, ये हो जाना है हमें कितना 9 × 7 मतलब 63। और अब शेडेड एरिया हमें क्या मिलेगा, शेडेड एरिया क्या मिलेगा 80 - 63,
मिल जा रहा है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। स्क्वायर पार्क इज सराउंडेड बाई पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वाइड 2 मीटर ऑल अराउंड। कोई स्क्वायर है और उसके गड़बड़ हो गया, स्क्वायर बनाना है भाई। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसके बाहर ये हमें पाथ बनाना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। और इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, जो भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो दोनों तरफ का अगर 2 मीटर होगा तो हम इसको 4 काउंट करके अंदर हम या बाहर जैसा होगा। अभी ये क्या दिया है, सराउंडेड बाई पाथ, मतलब ये पाथ बाहर है और अंदर का मेजर जो होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो अंदर का अगर हम साइड ए रखते हैं, ठीक है, तो बाहर का हो जाएगा A+4 और ये पाथ का ही एरिया दिया हुआ है 288। तो अगर हमने बाहर का एरिया A+4 इसका स्क्वायर किया, मतलब साइड इंटू साइड किया, माइनस अंदर का एरिया हमें साइड इंटू साइड मतलब A इंटू ए किया, तो ए स्क्वायर। ये करेंगे तो हमें क्या मिलना है, 288। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, A+B⁴ क्या मिलेगा, A² प्लस 2AB और प्लस B²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए कितना है, ए ही है, और बी कितना है, 4 है। तो 2AB कितना हो जाएगा, 4 2 8A। ये हो जाएगा 8A और प्लस B² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस A² इक्वल टू 288। ठीक है इतना। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो कट गया। 8A इक्वल टू हो जाएगा कितना, 288 है इधर, और ये 16 जो है वो उस साइड जाकर लेस हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो जब ये लेस होगा तो ये आपको मिलेगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये 2 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई था, हमने इसको दूसरी तरफ ला दिया तो डिवाइड हो गया। 8 से अगर हम कटाएं तो कटेगा क्या, 8 3 जा 24 और 3 2 बच रहा 32, 8 4 जा 32। तो 34 इसका साइड मिल रहा है ए का मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है ना, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड 34। तो 4 4 16, 12 और 1 13, 136 मीटर होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पार्क ABCD। ये पूरा है आपका। तो एक काम करते हैं, आप फर्टिलाइजर इसमें डालना है ना। एक फर्टिलाइजर 300 स्क्वायर मीटर में आ रहा है, तो टोटल कितने हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 हो गए, ये 150 हो गए, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 150 प्लस 120 ये हो जाएंगे 270। ठीक है, और ये तो 180 है ही। तो टोटल एरिया इसका हो जाएगा, टोटल एरिया ये हो जाएगा 150 इंटू 100, मतलब कितना, 15 और 3 0 मीटर स्क्वायर, और प्लस 270 इंटू 180, ये हो जाएगा 0 0 और 18 7 26, 12 बचा, 18 दूनी 36 और 12 52 हो जाएंगे 52। टोटल एरिया हो जाएगा 0 0 और ये 6
और ये 7 और ये 6। ठीक। अब हमें कितने पैकेट की ज़रूरत होगी, तो नंबर ऑफ पैकेट हमें जब चाहिए तो हम 300 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट इक्वल टू 676 टोटल एरिया मीटर स्क्वायर और बाई 300 मीटर स्क्वायर। तो 0 0 तो कैंसिल हो गए। कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, मैं मल्टीप्लाई एक बार फिर से देख लेता हूँ। 15 3 ये ठीक है। 0 0 हो जाएंगे। 18 7 126, 6 12 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 और 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48 48। गलत हो रहा है यार, थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप एक बार इसको फिर से कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 48। ठीक है। ये हो जाएगा 48। 48 जब ऐड करेंगे तो ये 6 होगा, 8 5 13, 8 और 5 13, 4 5 1 6, 636 होगा। ठीक है ना। यहाँ 3 हो जाएंगे, 6 3 6। जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना। तो 212 पैकेट लगेंगे। ठीक। चलिए, ये इतने पैकेट्स हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है क्या उसका? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। A field 600 meter long and 450 meter wide has two roads, each 10 meter wide। ये बातें ध्यान देंगे कि आपका जो फील्ड है वो 600 और ये 450 मीटर है। ठीक है। अब इसमें जो रोड होगा, ये रोड इधर से भी है और इधर से भी है। ठीक। एक लेंथ पे पैरेलल है और एक वाइड पे पैरेलल है या ब्रेथ पे पैरेलल है। ठीक है। अब ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जब इसका कोस्ट, पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो ये आपका 600 है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पाथ का भी लेंथ 600 होगा और इसका जो मोटा कितना मोटा है ब्रेथ ये भी दिया है 10 मीटर। मतलब एरिया ऑफ पाथ अगर हम फाइंड करें बाई लेंथ, तो लेंथ हमें मिल जाएगा 600 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पाथ बाई ब्रेथ, तो ये हो जाना है 450 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब 4500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान देंगे कि ये जो आपका रोड है इधर से भी गया और इधर से भी गया, तो यहाँ पर ये 2 बार मिल रहा है। मतलब हमारा अगर एरिया दोनों में अगर काउंट करें तो यहाँ पर ये 2 काउंट हो जाएंगे। तो हमें एक ही लेना है और 10 मीटर इधर से भी होगा, 10 मीटर इधर से भी होगा, मतलब यहाँ 10 मीटर का स्क्वायर बन रहा है। तो जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, टोटल एरिया ये मिल जाएगा 6000 प्लस 4500 माइनस 10 इंटू 10 मतलब 100, ये लेस करना होगा। ठीक है। बातें समझेंगे कि अगर 2 पट्टी हैं एक के ऊपर एक जब ओवरलैप हो जाती हैं तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा ये 2 बार काउंट हो रहा है ना। 10 इंटू 10 ये 2 बार काउंट हो जा रहा है। एक हमारा इसको एरिया लेस कर देना होगा ताकि हमें टोटल एरिया मिल जाए। ठीक है। मतलब एक पट्टी यहाँ है तो ये पट्टी यहाँ से यहीं तक आए, फिर ये पट्टी यहाँ से आगे बढ़े, मतलब इसके ऊपर ओवरलैप ना हो। ठीक है। तो अगर ऊपर से ओवरलैप हो रही है जो हमने अभी फाइंड किया है, तो इसके लिए हमें ये लेस करना होगा। अगर हम ऐसे अलग अलग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हो जाएंगे 10,500 माइनस 100, तो 10,400। ये हमारा मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया रोड का। अब 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई? कॉस्ट इक्वल टू 50 इंटू 1, हाँ 10,400। तो ये हो जाएगा 0 0 एक और 0
और 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 5,20,000 ये रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये रुपीज़ हो जाएंगे। कितना आंसर? ठीक है ना। चलिए अभी यहीं तक मैं रहने देता हूँ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मैं एक ही साथ एक्सरसाइज सी का और जी का ये दोनों का मैं ऐड करके आपको ला दूँगा। ठीक है, मुझे लगता है एक और शायद इसमें भी एक्सरसाइज 8 और 9 ये भी बचे हुए, तो सिंपल ही है ये सब। दोनों का जो MCQ है ये दोनों का मैं सी का भी और डी का भी साथ ही मैं आपको ऐड करके दे दूंगा। और इसके साथ ई के लिए मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज ई का कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।